एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन मात्र ₹1 में। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिष दीपिका आप सभी का एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं नव वर्ष यानी कि 2023 का जल्द ही आगमन होने वाला है और कहीं ना कहीं हम सभी अलविदा करने वाले हैं 2022 को। नव वर्ष आता नहीं है कि उससे पहले ही हमारे जहन में कहीं ना कहीं सवालों की जो गुत्थी होती है वो उलझने लगती है, यानी कि हमारा आने वाला साल हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, सेहत के लिए, प्यार के लिए, संपत्ति के लिए आखिरकार कैसा रहने वाला है। यह सवालों तो की जो लड़ी हमारे जीवन में चढ़ती जाती है वो अंत नहीं लेती है। आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सभी सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। हर साल की तरह एस्ट्रो योगी इस साल भी आपके लिए खुशियों का छोटा सा गिफ्ट लेकर के आया है, यानी कि सभी राशियों के जीवन में 2023 में क्या बदलाव होंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि हमारे एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपको सारी की सारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और इसके साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा दिखे कि हाँ आपसे काम से जुड़ा है तो कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर करना तो कतई मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, गोचरों से हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या खास बदलाव आएगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हम त्योहारों का जिक्र करेंगे, फिर मेष राशि से लेकर के मीन राशि के सभी जातकों के जीवन में क्या खास प्रभाव रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, सभी के जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन आपको इन उतार चढ़ावों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी सिचुएशन या परिस्थिति होती है वो सभी 9 ग्रह के ही आसपास इर्द गिर्द यानी कि घूमती हैं। सभी जानते हैं रात के बाद सुबह होती है और सुबह के बाद रात होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती है। अगर आपके सामने कोई दुख आता है तो इसको कतई मत समझना लगातार बना रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर रात के बाद सुबह होती है, यानी कि हर दुख के बाद खुशियों की सौगात भी आपके जीवन में जरूर आती है। लेकिन एक और बात मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जब कभी भी आपके जीवन में खुशियां आए तो अपने बुरे वक्त को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वक्त एक ऐसा पहिया है कि यदि आपके जीवन में घूम जाए तो वो आपको जमीन से कहां आसमान और आसमानों से कहां सितारों तक लेके चला जाता है। और यदि आपका वक्त का पहिया खराब हो जाए तो कहां आसमान से आप खाई में आकर के गिर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वक्त की कदर करना सीखिए, वक्त पर सारी जिम्मेदारियां करना सीखिए, जिससे कि आपके कर्म भी अच्छे रहे। जी हाँ, कर्म भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इन्हीं 9 ग्रह की तरह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जानबूझकर हमसे कोई गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन जाने अनजाने कुछ गलतियां हो जाती हैं तो अपने 9 ग्रह से आप उनको माफी मांग सकते हैं कि अगर हमने जाने अनजाने कोई गलती की हो तो हमें माफ करिए और इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि आने वाले भविष्य में हम उन गलतियों को दोहराए ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन्हीं सारी बातों से। गोचर के प्रभाव आपके जीवन में क्या बीतेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आखिरकार 2023 में मकर राशि के जातकों का क्या होने वाला है, क्या खास होगा उनके साथ। तो जी हाँ, यहाँ पे शनि आपके दूसरे घर में विराजमान रहेंगे, राहु और केतु आपके चौथे घर में और 10वें भाव में रहेंगे, जिसका संबंध मैं बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले गुरु देव बृहस्पति का जिक्र कर लेते हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में देखे जाएंगे 22 अप्रैल तक। और यहाँ पे इनका सीधा सीधा रिजल्ट
क्या रहेगा, यह आपको इस वीडियो के अंत तक पता ही चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं शनि के दूसरे घर में होने से, क्योंकि यहाँ पे शनि अब आपके दूसरे घर में है, तो आपको अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करना है। शराब और नॉनवेज से दूर रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शनि को शुद्ध रखेंगे आपके जीवन में उतनी ज़्यादा उन्नति और तरक्की लेकर के शनि आएगा। यदि आपने किसी से कटु वचन बोले तो वही वचन आपके ऊपर पलटवार करेंगे, यानी कि आप किसी फसाद में फंस सकते हैं। शनि को ठीक रखना यानी कि अपने कर्मों को ठीक रखना होता है। शनि अपने आप ठीक हो जाते हैं जब आपके कर्म अच्छे होते हैं, तो कर्मों को सुधार के रखिएगा, ये आपको सबसे बड़ी सलाह दी जाती है 2023 के दौरान। शराब से दूर रहना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अब जिक्र कर लेते हैं आपका करियर कैसा जाएगा 2023 के दौरान। तो जी हाँ, यहाँ पे राहु और केतु चौथे और 10वें घर से जो संबंध बना रहे हैं, तो वहाँ आपको बिजनेस के तौर पे यात्राएं करा सकता है। और जो लोग टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस करना चाहते हैं, यह समय उत्तम रहेगा, लाभ आपको मिलने वाला है। यहाँ पर 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति गोचर कर जाएंगे राहु के साथ, तो अचानक धन संपत्ति आपको मिल सकती है और एकदम से ही आपके जीवन में करियर को लेके एक उछाल आएगा। हालांकि अप्रैल तक आपका करियर एक अच्छे ही मोड़ पर रहेगा, लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा उन्नति देखना चाहते हैं तो उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि गुरु अच्छी जोन में आ जाएगा, अपने कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा। हालांकि राहु के साथ मिलके आपको कई दफ़ा भ्रमित भी कर सकता है, लेकिन आपको भ्रम नहीं रहना है। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल आपको रखने की सलाह दी जाती है 2023 के दौरान। और तो और यहाँ पे केतु 10वें घर में आपकी लंबी दूरी यात्राएं कराएगा, विदेश से संबंध बनवाएगा। टूर एंड ट्रैवल का जैसे मैंने जिक्र किया, ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जो लोग एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह यानी कि लंबी दूरी यात्रा करके नौकरी ढूंढना चाहते हैं, तो उनके लिए यह समय उत्तम रहेगा। सबसे ज़्यादा जो फेर बदलाव आएगा आपके जीवन में, एक और खूबसूरत सुनहरा पल शिक्षा के माध्यम से। तो जो लोग एजुकेशन में अभी भी हैं, एजुकेशन को पूरी करने में लगे हुए हैं, तो साल का मध्य समय आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। साल का अंत यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। यहाँ पे आप अपने जीवन में जितनी भी पज़ल हो रहे थे कि मुझे ये समस्या है, मुझे वो समस्या है, मैं कौन सा करियर चुनूं और कौन सी नौकरी में जाऊं, कौन सी कंपनी को चुनूं, ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी और साल का अंत आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बीतेगा। प्रेम की दृष्टि से देखा जाए तो प्रेमी जोड़े भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं, बनने वाले हैं, सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। और शादीशुदा जीवन में जो लोग पहले से ही हैं, उनका जीवन भी यहाँ मधुर में देखा जाएगा। तो ये थी आप सभी लोगों की 2023 की जर्नी। तो क्यों ना अब लव, फैमिली, फाइनेंस, संपत्ति, हेल्थ, ये सारी चीज़ें देख ली जाए। शिक्षा के माध्यम से अगर आपका देखा जाए तो साल की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपका फोकस बना रहेगा, स्टडी में आप महारतें हासिल करेंगे, नंबर्स अच्छे आएंगे। और यदि आपका कोई टारगेट है कि मुझे इस फील्ड में ही जाना है और मुझे यह जॉब पानी है इस एग्ज़ाम को दे करके, तो आपके लिए यह डिसीज़न भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। 22 अप्रैल तक का समय बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। ऐसे में आपको अपने मन को शांत रख के पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है, क्योंकि साल की शुरुआत में जो आप पढ़ाई करोगे वो यह समझिएगा कि साल के अंत तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे करके जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति राहु के साथ आ जाएंगे और गुरु चंडाल दोष बना देंगे। यही नहीं, जुलाई से लेकर के अक्टूबर के महीने में बुध अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि आपका साथ नहीं देगी, मानो खुद से ही आपका भरोसा उठ जाएगा। डिप्रेशन तक का आपकी नौबत आ सकती है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। उपाय बताएंगे, उसको आप करिएगा और निजात पाइएगा। डिप्रेशन सुन के घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिप्रेशन यानी कि डीप थिंकिंग कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, यानी कि गहन अध्ययन आप अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा करेंगे। अपनी सोच विचार में इतने ज़्यादा बढ़ोतरी कर देंगे कि मानो नकारात्मक ऊर्जाएँ आपके इर्द गिर्द ही रहेंगी। वहीं मई का महीना भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मई के महीने में शुक्र छठे घर में रहेंगे, जिसकी वजह से मन बहुत ज़्यादा
अस्थिर रहेगा। इसके लिए आपको एक महा उपाय करना बहुत ज़रूरी है। मन को शांत रखना है, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही आपके जीवन में मन की अशांति को लेकर के आएगा, और जब मन की अशांति होगी तो आपकी शिक्षा अच्छी नहीं रहेगी। करियर की चॉइस जो आप करोगे, चुनाव करोगे कि मुझे ये करियर चुनना है, तो उसमें आपकी बुद्धि आपका साथ नहीं देगी। इसके लिए आपको हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और 5 से 10 मिनट शिवलिंग के पास बैठ करके आना है। जब आप जल चढ़ाएंगे तो उसमें थोड़े से काले तिल भी चढ़ा लेना। इसकी वजह से आपके मन में बहुत ज़्यादा ठहराव आएगा, दिमाग में ठहराव आएगा, और जो बृहस्पति आपको बहुत अच्छी चीज़ें देंगे वो आपको मिल जाएगी, यानी बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आपको साल के अंत में बहुत प्यारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी कि मैं कहूँगी कि बृहस्पति जब राहु के चुंगल से हट जाएंगे तो आपके मनोबल बढ़ेगा, मन अशांत जो था वो अच्छा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको तब मिलेंगी जब आप यह उपाय करेंगे, यानी कि उपाय करना आपके लिए मस्ट है। साल के अंत के 2 महीने बहुत ज़्यादा अच्छे जाने वाले हैं। ये थी आपकी करियर की। अब बात कर लेते हैं व्यवसाय, आपका कैसा जाएगा। मकर राशि के जातकों के अगर करियर का जिक्र किया जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है 2023। जी हाँ, केतु यहाँ पे आपके 10वें घर से संबंध बना रहे हैं, और केतु यहाँ पे आपको बिजनेस और नौकरी की वजह से लंबी दूरी यात्रा कराएंगे। यानी कि जिन लोगों का सपना था विदेश में जाके काम करने का, व्यापार करने का, सेटल होने का, तो जी हाँ, यह समय उत्तम साबित होने वाला है। शनि यहाँ पे आपके दूसरे घर से संबंध बना रहे हैं, तो शनि यहाँ पे आपको माला माल करेगा, क्योंकि दूसरा घर यहाँ पे बैंक बैलेंस का देखा जाता है। लेकिन शनि आप पे कब मेहरबान होंगे, जब आप अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे, यानी कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको ड्रिंक शराब नहीं करनी है, और कटु वचन नहीं बोलने हैं, क्योंकि सेकंड हाउस ज़ुबान का देखा जाता है, दूसरा घर ज़ुबान से हाँका जाता है, आपकी ज़ुबान भी खराब हो सकती है। शनि दूसरे घर में जब आता है तो व्यक्ति शराब की लत में पड़ जाता है, तो आपको बिल्कुल भी शराब नहीं पीनी है। यदि आपने शराब पिया तो भूल जाइए, आपका करियर साल में अच्छा रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। इसीलिए कर्मों को ठीक रखना शनि के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर बात करूं तो बृहस्पति भी अपने लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति तीसरे घर से संबंध साल की शुरुआत में रखेगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जब बृहस्पति चौथे घर से संबंध बना लेगा अप्रैल के बाद, तो यहाँ पे आपके जीवन में नो डाउट दिमागी तौर पे कुछ उतार चढ़ाव ज़रूर आएंगे। मेंटली पीस जिसे हम कहते हैं, दिमाग की संतुष्टि वो ख़त्म हो जाएगी, संतुष्टि नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे गुरु का चौथे घर में आना आपको एकदम से अचानक धन प्राप्ति करा देगा। साल की शुरुआत में अगर शुक्र की बात की जाए तो वो लगन में रहेंगे। 15 जनवरी तक आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, आपकी नौकरी में उन्नति मिल सकती है, साल की शुरुआत में प्रमोशन आपके हाथ में आ सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, व्यापार में नए संबंध बन सकते हैं, प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। वहीं फैब और मार्च का महीना दूसरे और तीसरे घर से शुक्र वास्ता रखेगा, तो यहाँ पे भी आपके लिए शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैसा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और तो और यहाँ पे तीसरे घर ट्रैवलिंग का भी होता है, तो आप अप्रैल के मध्य तक छोटी मोटी यात्राएं भी लगातार अपने जीवन में करते रहेंगे, और वह यात्राएं सफलपूर्वक आपके जीवन में होती रहेंगी। अप्रैल से लेकर के मई का महीना जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपकी अगर मैं पढ़ाई के तौर पे बात करूँ तो पढ़ाई तो नहीं होगी, लेकिन यदि आप इस दौरान कोई अपनी स्किल को पॉलिश करना चाहते हो कि नहीं मुझे और ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, तो यह समय उत्तम साबित रहेगा। इसी दौरान आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन जब शुक्र जून में छठे घर से संबंध बनाएगा तो यह महीना आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला। भ्रम उत्पन्न करेगा कि हाँ मेरी ये डील पूरी हो सकती है, हाँ मेरा ये वाला दिया गया इंटरव्यू क्रैक हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। तो जून के महीने में जितने भी आपकी नई चीज़ें होने जा सकती हैं वो
नहीं हो पाएंगी, यानी कि नई चीज़ों की शुरुआत ना करिएगा। जुलाई का महीना आपके लिए फिर से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जुलाई अगस्त में आप देखेंगे आपका करियर ग्रो कर रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, नौकरी ग्रो कर रही है, नेम फेम बन रहा है। यही नहीं, यहाँ पे अक्टूबर का महीना भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत जाएगा, क्योंकि आप कुछ धार्मिक स्थल की वजह से धन खर्च कर सकते हैं, यानी कि आप मंदिर निर्माण में अपना पैसा दे सकते हैं, या फिर आप ट्रैवल कर सकते हो धार्मिक स्थान पे। ऐसे योग बने हुए हैं। और अगर बात करूँ दिसंबर की, तो जी हाँ, यहाँ पे तो आपको पूरा लॉटरी वाला महीना साबित होगा, क्योंकि संबंध बनेगा 10वें घर से। जी हाँ, साल के अंत में 10वें घर से जब शुक्र संबंध बनाएगा, तो आपके जीवन में जो आप अभी 2 सीढ़ियों पे है, तो अचानक से आप जंप करके 6ठी और 7वीं सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे, यानी कि बी द बॉस वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी, क्योंकि आपको वो पद दिया जाएगा, मान सम्मान बढ़ेगा, नेम एंड फेम बढ़ेगा। बिजनेस के तौर पे देखा जाए तो बिजनेस में भी आप महारत हासिल करोगे। तो ये थी कहानी व्यवसाय की। अब जिक्र कर रहे थे प्रेम आखिरकार आपके जीवन में कैसा रहेगा 2023 के माध्यम से। प्रेम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ज़्यादा उत्तम साबित होने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही आपको अपनी लाइफ में एक न्यू एंट्री होते हुए दिखेगी। यानी कि जो लोग सोच रहे हैं कि मेरी शादी आखिरकार कब होगी, तो जी हाँ, साल की शुरुआत में ही आपके जीवन में नए संबंध बन सकते हैं। यानी कि 15 मार्च से पहले आपके जीवन में कुछ रिश्ते आ सकते हैं, जिनको आप लंबे अरसे तक अपने जीवन में देखेंगे। जी हाँ, शादी के बंधन में बन सकते हैं। और जो कोई भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे थे कि मेरा तो जीवन में कोई है ही नहीं, पार्टनर नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, हताश निराश लोगों को भी पार्टनर मिल जाएगा, क्योंकि साल की शुरुआत में शुक्र प्रथम भाव में रहेंगे। 15 जनवरी तक ही आपको कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी हलचल होते हुए दिखेंगी, और साल के मार्च के महीने तक आपको जीवन में देखने को मिलेगा कि हाँ, अब मुझे मेरा पार्टनर मिल गया है। क्योंकि जब शुक्र दूसरे घर से और तीसरे घर से संबंध बनाएंगे, तो शुक्र अपने कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, राशियों में अच्छे से रहेंगे। जब दूसरे घर में रहेंगे, यानी फैब के मंथ में शुक्र दूसरे घर में रहेंगे, तब शनि के साथ रहेंगे, बहुत अच्छे योग बनाएंगे। और तीसरे घर में बृहस्पति के साथ रहेंगे, तब भी बहुत अच्छा योग बनाएंगे। यहाँ पे मई का महीना थोड़ा सा आप सभी के लिए खराब जाएगा, और जुलाई का महीना यहाँ पे थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिलेगा, क्योंकि 7 जुलाई से लेकर 7 अगस्त का महीना शुक्र अष्टम भाव से देखे जाएंगे। और जब शुक्र अष्टम भाव में आते हैं, तो ऐसे में पार्टनर के साथ कहासुनी हो जाएगी, आपको आपका प्यार बिछड़ता हुआ नज़र आएगा। और जो लोग शादीशुदा में तब्दील पहले से ही हैं, उनके बीच में कहासुनी शुरू हो जाएगी। मई का महीना भी आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तीसरे पर्सन की वजह से देखने को मिलेगी। ये महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच समझकर व्यतीत करने के रहेंगे। और यहाँ पे जब अक्टूबर और नवंबर का जिक्र मैं करूँगी, तो जी हाँ, यहाँ पे आप अपने आप को शादी के बंधन में बंधते हुए देख सकते हैं। शादी का निर्णय साल की शुरुआत में ले लीजिएगा, और शादी साल के अंत में कर लीजिएगा। शुक्र को और भी ज़्यादा अच्छा रखने के लिए एक महा उपाय होगा, यदि आप रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट अपने राइट हैंड में पहनते हैं, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसका आपके जीवन में रिजल्ट निकल के आएगा। और यही नहीं, यदि आप रोज़ाना इत्र को अपने कान के पीछे लगाते हो, रोज़ का इत्र, हाँ, उसको अपने कानों के पीछे लगाते हो, तो कहीं ना कहीं शुक्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में सही पार्टनर लेकर के आएंगे। यदि आप अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो, बढ़ते हुए देखना चाहते हो, तो आपको मैं एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। 2 किलो आलू उबाल करके यदि आप मंदिर में दान करते हैं शाम के समय, तो आपके बिजनेस में, करियर में, नौकरी में और भी ज़्यादा ग्रोथ होगी। यह उपाय 2023 में आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। फैमिली की अगर बात की जाए, तो मकर राशि के जातकों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है समय फैमिली का, क्योंकि यहाँ पे साल की शुरुआत में ही आप अपने पिता की तरक्की देखेंगे, बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाई की तरक्की देखेंगे। वजह होगा शुक्र की
प्लेसमेंट की। शुक्र साल की शुरुआत में ही लगन में रहेंगे, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा होगा। और जब आपका फ़ायदा होगा तो जाहिर सी बात है आप अपने परिवार वालों को कैसे पीछे देख सकते हैं। आप अपने छोटे बहन भाइयों का मार्गदर्शन करते हुए नज़र आएंगे और छोटे बहन भाई भी अपनी तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति तीसरे घर में रहेंगे। वहीं मार्च तक शुक्र दूसरे घर में विराजमान रहेंगे और तीसरे घर से भी संबंध बनाएंगे। ऐसे में बड़े बहन भाइयों का भी बहुत ज़्यादा व्यापार में लाभ होने वाला है, आपको उनका साथ मिलेगा। हालांकि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का महीना माता पिता के लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति चौथे घर में विराजमान रहेंगे राहु के साथ, जो कि कह सकते हैं कि माता और आपके बीच में अनबन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मई का महीना अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़े बहन भाइयों का सपना पूरा हो सकता है मई के महीने में। मंगल अपनी चाल कुछ ऐसी चलेगा कि बड़े बहन भाइयों के सपने साकार हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपकी क्या उम्मीदें हैं? आपकी उम्मीदें होंगी अगर कि आप भी कहीं ना कहीं तरक्की करें, तो जी हाँ, मई का महीना आपकी तरक्की के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अक्टूबर के बाद खूबसूरत मोड़ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु बाबा यहाँ पे चले जाएंगे पंचम भाव में और अकेले रह जाएंगे देव बृहस्पति। और जो देव बृहस्पति पंचम भाव में ना रह करके चौथे घर में रहेंगे, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं चौथे घर का जो रिजल्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। संपत्ति, माता का सुख, धन अर्जित, मन की शांति, ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी। करियर में जो ग्रोथ चाहते हैं आपको वो ग्रोथ मिलेगा। विदेश जाने का, संबंध रखने का आपका अगर सपना है तो वो सपना साकार होगा अक्टूबर के बाद। आपको यदि यह समस्याएं जितनी भी मैंने छोटी मोटी बताई हैं, यानी कि देव गुरु जब राहु के साथ मिलके चौथे घर में विराजमान रहेंगे 22 अप्रैल के बाद से लेकर अक्टूबर तक का जो समय रहेगा माता के लिए खराब रहेगा, माता के ऊपर कष्ट आएगा, आपके और आपके माता के बीच में दूरी बन जाएंगी। ऐसे में आपको एक महा उपाय करना है। आपको बृहस्पति का बीज मंत्र जाप करना है 108 बार, सुबह के समय आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए खुले में सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि बृहस्पति सांस कहलाते हैं, यानी कि सांस श्वास जो हमारी होती है, ब्रीथिंग, वो सब आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके जीवन में जितनी भी अटकाव है वो सब पूरी हो जाए। तो ये थी कहानी मकर राशि के जातकों की 2023 में आखिरकार क्या क्या होने वाला है। अब जिक्र करते हैं यहाँ पर कुंभ राशि के जातकों की। साल की शुरुआत शनि के गोचर से देखी जाएगी। जी हाँ, शनि का गोचर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनि संबंध बनाएगा 10वें घर से और 11वें घर से। सीधा सीधा तात्पर्य आपका होगा कि आपके जीवन में देखा जाएगा बहुत ही ज्यादा आप तरक्की कर रहे हैं। नौकरी पेशा में अगर दिक्कतें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, तो वो खत्म होने जा रही है। और यही नहीं, यदि आप विदेश से संबंध रखना चाहते हैं, यानी कि आप विदेश में जॉब या व्यापार करने की सोच रहे हैं, पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, तो जी हाँ, 2023 इस विषय के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। और यही नहीं, शनि सिर्फ हमारे लिए नहीं, देश विदेशों के आपसी संबंध के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। जिन देशों में आपसी तनातनी चल रही है वो कहीं ना कहीं ठंडी हो सकती है। इसके बाद प्यार मोहब्बत या फिर व्यापारिक जो सिलसिले हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि हमारे जीवन में अच्छी सौगात लेकर के आ रहे हैं। जब शुरुआत ही इतनी अच्छी होगी तो क्यों ना जाने इस वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार अंत तक, यानी कि पूरे साल के अंत तक हमारे जीवन में क्या घटनाएं घटित होंगी। जी हाँ, अब बात करते हैं दूसरे गोचर की, जो कि काफी ज्यादा अहम होने वाला है, यानी राहु एंड केतु का जो गोचर होगा वो भी काफी ज्यादा देखने योग्य होगा। राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। पहले और 7वें घर से संबंध बनाते हुए राहु केतु को हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपसी मतभेद और सलाह मशवरा अगर हम किसी से करेंगे तो अड़चने आ सकती हैं। यानी कि यह राहु केतु का जो गोचर है हमारे निजी जीवन में अच्छा नहीं रहने वाला। पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं तनातनी का माहौल रहेगा।
और यदि आप व्यापार में आपके साथ कोई आपका पार्टनर जुड़ा है तो वहां से भी आपको सतर्क रहना है, कहीं धोखा ना मिल जाए। अब बात करते हैं एक और अहम गोचर की, जो कि होगा गुरु का। जी हाँ, 22 अप्रैल के दिन गुरु मीन राशि में गोचर करेंगे, जिसका संबंध 12वें घर से होगा। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह गोचर अच्छा नहीं कहलाएगा। वजह होगी गुरु का यहाँ पर 12वें घर से संबंध के साथ राहु के साथ भी संबंध होना, तो अड़चनें आना लाजमी है। नई चीज की शुरुआत कर रही हैं तो मैं मना नहीं करूंगी कि वो एकदम से नहीं होगा, आपका कार्य होगा, लेकिन बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेंगी। चलो कोई नहीं, जद्दोजहद ही सही, काम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र का गोचर है वो तो बहुत ही खूबसूरत होने जा रहा है हमारे जीवन में 2023 के दौरान। जी हाँ, शुक्र हमारे लाइफ में 2023 के दौरान कुंभ राशि से शुरू होकर के यहाँ पे वृश्चिक राशि तक का सफर तय करेगा। और यह कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में प्यार क्या, लग्जरी क्या, संपत्ति क्या, शादी क्या, बहुत ही खूबसूरत होने जा रहा है, मैं कहूंगी। जी हाँ, आपकी इच्छा अनुसार चीजें होने जा रही हैं। थोड़ा अड़काव के साथ चीजें हुई तो घबराना नहीं है, क्योंकि इच्छा अनुसार फल आपको मिलेगा। नौकरी में अगर आप काफी अरसे से सोच रहे हैं प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो यह वही समय है जहां पे आपको प्रमोशन मिलेगा। जी हाँ, इसी के साथ आपको शुक्र देकर जाएगा कहीं ना कहीं सैलरी इंक्रीमेंट। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि नहीं, मैं इस जॉब से तो बोर हो गया, क्यों ना कुछ और ट्राई किया जाए, तो आपको इस शुक्र के गोचर के दौरान ही बहुत अच्छे प्रपोजल आएंगे। और यही नहीं, विदेश से भी प्रपोजल आ सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपकी मेहनत इस साल कहीं ना कहीं रंग लाने वाली है। प्यार मोहब्बत में अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो मैं कहूंगी कि यह समय अंत होने जा रहा है, यानी कि स्ट्रगल, जद्दोजहद का समय खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आपकी शादी लव मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। आप अपने प्यार के साथ ही शादी कर सकते हैं। यू कैन मैरिज विद लव ऑफ योर लाइफ। जी हाँ, ये टैगलाइन बहुत ही ज्यादा सूट करने जा रही है आपके ऊपर। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, आप संपत्ति लेने का यहाँ पर सोच विचार कर रहे हैं, तो समय काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन में वाहन का सुख जुड़ने वाला है। पति पत्नी का संबंध जो 2022 में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं खटपट चल रही है, वो अब स्मूथनेस यानी कि बहुत ही कोमलता के साथ खत्म हो जाएंगी और प्यार भरे लम्हों के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत आप 2023 में देखेंगे। इसके साथ ही बच्चों का सुख आपके जीवन में जुड़ेगा और बच्चे भी कहीं ना कहीं विदेश की यात्रा कर सकते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए। तो यानी कि शुक्र का तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा गोचर और इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे शुक्र कहीं ना कहीं धनु राशि पे कुछ ज्यादा खास प्रभाव नहीं करेगा, क्योंकि शुक्र धनु तक आएगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि धनु राशि के जातकों को यहाँ पे कष्टकारी समय देखने को मिलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। धनु राशि के जीवन में भी एकदम से न्यूट्रल यानी कि सामान्य प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा शुक्र का। एक्सपेक्टेशन अगर हाई हुई तो सब्र करिएगा, बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। जल्दबाजी में धनु राशि के जातकों को एक्शन नहीं लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पे मंगल की। जी हाँ, मंगल का जो गोचर होगा वो कहीं ना कहीं मैं अगर आपसे बताऊं तो जी हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी जनक हो सकता है, लेकिन इच्छाएं जरूर पूरी करेगा मंगल। अब चूंकि मंगल यहाँ पे पहले घर और 8वें घर से संबंध रखते हुए तीसरे घर से लेकर के 9वें घर तक का सफर पूरा करेगा, तो जी हाँ, आपकी सभी इच्छाएं इस बीच पूरी होंगी। लेकिन जब मंगल 4थे घर में आएगा तो उस समय समझना कि आपकी इच्छाएं थोड़ी सी अब हल्की पड़ेंगी, यानी कि बहुत जल्दबाजी में आपको चीजें नहीं मिलने वाली। सब्र के साथ चलिएगा, क्योंकि गोचर करते करते आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। सब्र का फल यहाँ पे आपको इस साल मंगल जरूर देगा। अगर बुध की बात करें
तो भैया बुध पूरे साल आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी गुड न्यूज देता रहेगा, शुभ सूचनाएं देते रहेगा, क्योंकि बुध यहाँ पर वक्रीय स्थिति में रहेंगे। अब जब बुध वक्रीय स्थिति में वृश्चिक राशि में रहेंगे तो आपके जीवन में नामुमकिन कुछ काम हो ही नहीं सकता है। सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से संपूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। तो जी हाँ, ये था 2023 का गोचर। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, दोबारा से दोहराना चाहूंगी। राहु और जो केतु का यहाँ पे कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था गोचर का, राहु गुरु के साथ जो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल बनाएगा और कहीं ना कहीं विपदाएं आएंगी, और सिर्फ विपदाएं हमारे जीवन में नहीं आएंगी, आपदाएं आएंगी, यानी कि धरती पर भी बहुत सारी उथल पुथल आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि तो मैं कहूंगी भूकंप, सुनामी, बाढ़ इत्यादि ऐसी चीजें भी आ सकती हैं, क्योंकि राहु और गुरु का जो ये कॉम्बिनेशन है वो कुछ खास ही नहीं देखने को मिलेगा। अब जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इतनी सारी समस्याएं, प्राकृतिक विपदा भी आएंगी तो वो कब तक आएंगी? जी, यह समय रहने वाला है अप्रैल से लेकर के अक्टूबर, यानी कि अप्रैल से अक्टूबर का समय ही कहीं ना कहीं विपदाजनक रहेगा। आपके बनते काम रुक सकते हैं, आगे डेट पे डेट आ सकती है कि हाँ इस तारीख को आपका काम होगा, उस तारीख को आपका काम होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का है ये समय। उसके बाद फिर से आपके जीवन में खुशहाली का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन भूलना मत, सिर्फ राहु और गुरु का ही नहीं यहाँ पे देखा जाएगा, बाकी के भी तो इतने सारे प्लैनेट्स हैं, वो भी तो अपना अपना रंग दिखाएंगे आपको अपने जीवन में गोचर के दौरान। तो 9 ग्रह की बात की जाए तो आपके जीवन में मात्र कुछ ही छोटी मोटी विपदाएं देखने को मिलेंगी, ज्यादा कुछ विपदा नहीं आने वाली है, तो घबराइएगा नहीं। अब शुरुआत करते हैं क्यों ना त्योहारों के साथ कि आखिरकार 2023 में कौन से खास त्योहार होने जा रहे हैं और कब कब ये त्योहार मनाए जाएंगे। साल की शुरुआत अगर होगी तो वो 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति के रूप में देखी जाएगी। जी हाँ, पूरे वर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ जो मनाया जाएगा वो पहला त्योहार होगा मकर संक्रांति का 15 जनवरी के दिन। जी हाँ, इसी के साथ फरवरी में जो देखा जाएगा 18 फरवरी के दिन, यह होगा महाशिवरात्रि का दिन। 8 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा और वहीं 22 मार्च को हिंदू नववर्ष का त्योहार मनाया जाएगा। 5 मई को यहाँ पर देखा जाए तो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसी के साथ 30 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी, और अक्टूबर की अगर बात की जाए तो 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा और वहीं दिवाली का त्योहार 12 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। तो ये थे सभी त्योहार पूरे वर्ष में। एस्ट्रो योगी, पहला एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन मात्र ₹1 में। अभी डाउनलोड करें।